हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम अपना पार्ट 3 लेकर आए हैं अपनी सीरीज का चैप्टर 1 का बिजनेस स्टडी का। आज हम देखेंगे मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं और ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए वन बाय वन हम इसको देखते हैं। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की कि क्या उद्देश्य हैं आपके मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के उद्देश्य को देखने के लिए अपन चलते हैं मीनिंग की ओर। लिखा है ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। लिखा है इसमें ऑब्जेक्टिव्स जैसे ही पूरे हो जाते हैं वैसे ही हमारा जो मैनेजमेंट है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर फर्दर मैनेजमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, अगले ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए अपना टारगेट फिक्स करते हैं। लिखा है इसमें ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज है वो जिस तरह डायरेक्ट करती हैं उसको ही हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को मेजर एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। आइए तीनों को वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हर मैनेजर चाहता है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों, देन पर्सनल हो, देन सोशल। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो लिखा है इसमें दीज ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी को देखते हुए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को देखते हुए एक डिसाइड किया जाता है। आगे लिखा है जनरली इट इज एज्यूम दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज नॉट ट्रू। ऐसा हमने सुना है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सभी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन ऐसा सही नहीं है। प्रॉफिट तो करते हैं वो मैक्सिमाइज, साथ में पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी देखते हैं, वो साथ में सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करते हैं। लिखा है द मैनेजर्स ट्राई टू डेवलप एंड अटेन वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल मैनेजमेंट एरियाज। The 3 important organizational objectives of managers are। कोई 3 important organizational objectives दिए गए हैं मैनेजर्स के, इसमें फर्स्ट है सर्वाइवल। सर्वाइवल को देखें तो लिखा है इसमें द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज पॉसिबली ओनली व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। सबसे पहले जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आता है तो वो चाहता है कि हम मार्केट में कंटिन्यू बने रहें। तो उसके लिए कम्पिटिटिव मार्केट में बने रहने के लिए वो चाहता है कि हमारी जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट खर्च हुई है किसी प्रोडक्शन में, वो हमारी रिकवर होती रहे। देन प्रॉफिट, जब सर्वाइव करने लगेंगे कम्पिटिटिव मार्केट में तब हमें लगेगा कि हमें थोड़ा कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। देन लिखा प्रॉफिट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हमें क्या हो, प्रॉफिट हो। देखा प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिना प्रॉफिट के ना तो कोई बिजनेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगा, ना ही ग्रोथ कर पाएगा, ना ही एक्सपेंड कर पाएगा। प्रॉफिट इज द रिवार्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट ही वो रिवार्ड है जिसमें जो बिजनेसमैन है वो रिस्क को बियर कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रोथ। ग्रोथ में लिखा है इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको ग्रो करें और एक्सपेंड करें। लिखा है द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सक्सेस अगर मेजर करनी है तो ग्रोथ रेट से मेजर की जाएगी। ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स
ग्रोथ जो मेजर की जाती है वो सेल्स में, नंबर ऑफ ब्रांचेस में, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एटसेट्रा। इस तरह से हम अपनी ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को हम देखें। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि लिखा है इसमें, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। लिखा है इसमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज से रिलेटेड है। आगे लिखा, एज एम्प्लॉइज आर मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स ऑफ एवरी कंपनी, सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होते हैं अपनी कंपनी से, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, या जो मोटिवेट होते हैं कंपनी में, जिन्हें बराबर रिवार्ड दिया जाता है, प्राइज दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत मेहनत से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। लिखा मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जो है मैनेजमेंट के, वो है फर्स्ट कम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। सबसे पहले सैलरी इतनी होनी चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। नेक्स्ट प्रमोशन, टाइमली प्रमोशन देना, ट्रेनिंग देना, पर्सनल ग्रोथ करना, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू फुलफिल स्टीम एंड अदर हाई लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। तो समय समय पे उन्हें नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, मोटिवेट करना, प्रमोट करना उनकी पोजीशंस को। इससे भी जो एम्प्लॉय होते हैं वो फुलफिल हो जाते हैं अपनी स्कीम से। नेक्स्ट है पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स टू फुलफिल सोशल नीड्स। सबसे पहले उनको ऑब्जर्व करना, जिससे उनकी रिस्पेक्ट करना कलीग्स की, जिससे कि उनकी जो सोशल नीड्स है वो पूरी हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज। जिस जगह वो काम कर रहे हैं वहाँ पे वर्किंग कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि केस स्टडी में हेल्प करेंगे ये पॉइंट्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं वर्कर्स में लूज इंटरेस्ट इन वर्क इफ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर निगलेक्टेड। यानी वर्कर्स के ऑब्जेक्टिव्स को अगर हमने निगलेक्ट किया तो वो अपना जो इंटरेस्ट है उसको क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि एक मैनेजमेंट को चाहिए कि वो पर्सनल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी सुने, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी पूरा करने के लिए क्या आइडियाज़ उनके पास हैं, तो उनके आइडियाज़ भी हमें शेयर करने चाहिए और उनके सुनने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, जब हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, नेक्स्ट आपका लास्ट जो है ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन पर्सन सोशल ऑब्जेक्टिव्स सोशल ऑब्जेक्टिव्स को हम यहां से देखते। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है यहाँ पे, जो सोसाइटी को लेके कोई भी कंपनी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है, या सोसाइटी के लिए क्या वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, वहाँ पे जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा कि नहीं हो रहा, वहाँ पे पॉल्यूशन को देखा जा रहा कि नहीं जा रहा, वहाँ के लोगों को क्या बेनिफिट्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन से, उसको कहा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो क्वालिटी वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं है कोई डैमेज प्रोडक्ट्स आप वहाँ पे सेल करें। दूसरा हमें देखना होता है कि रीजनेबल प्राइस में हो, कि लोग जो कंज्यूमर हैं वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर पाए,
ऐसा ना हो कि उतनी ही क्वांटिटी का, उतने ही मटेरियल का जो प्रोडक्ट्स है वो आपको 50 रुपए का है और दूसरी कंपनी 40 रुपए का दे रही। तो यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन करते हैं कंज्यूमर जो होते हैं। तो हमें प्रोडक्ट्स देखना है कि क्वालिटी वाला हो और रिजनेबल प्राइस में हो। इसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखनी होती है कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, अदर स्टेट से जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना। तो ये सभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद इकोनॉमिक वेल्थ को देखना, एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन करना। ऐसे जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। इन्हें आप देखना एक बार, जिससे कि केस स्टडी आप बना सको। केस स्टडी हम चैप्टर फिनिश होने के बाद डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।